हाय एवरीवन, क्या आपको पता है इंडिया अकेले 20% ग्लोबल डेटा जनरेट करती है, बट डेटा सेंटर के टर्म्स में इंडिया के पास खाली 3% है। ऐसा हमको पता चलता है केयर एज रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से। अब इवन दो आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो आप जानेंगे कि ईयर 2023 से 26 तक 30% सीएजीआर के साथ डेटा सेंटर की कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन ये स्टिल वो गैप को फुलफिल नहीं कर सकती है जो अभी रिक्वायर्ड है। उस रिपोर्ट को अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि वो सजेस्ट कर रही है कि 2026 तक 50,000 करोड़ इस सेक्टर में इन्वेस्ट होने वाला है, और ये इसको एक बहुत प्रॉमिसिंग सेक्टर बनाती है इंडिया के ग्रोथ के लिए। तो इंडिया का इंटरनेट यूजेज परसेंटेज 63% है, वेरास चाइना का 76% है। पर डेटा सेंटर कैपेसिटी के टर्म्स में 877 मेगावाट की है इंडिया के पास एग्जिस्टिंग, वेरस चाइना के पास ऑलमोस्ट 4.5 गुना ज़्यादा है, और यूएस के पास तो खैर 15,930 है। तो ये हमको एक गैप बताता है जो कि एग्जिस्ट करता है इंडिया के करंट सिचुएशन में। इसलिए आज हम 3 ऐसे प्रॉमिसिंग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है। पहली कंपनी का नाम है रेलटेल, जो कि एक पीएसयू कंपनी है। वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड और वीपीएन सर्विसेज। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज की पहली डेटा सेंटर रेलटेल ने ही बनाया था। रेलटेल के डेटा सेंटर्स लोकेटेड है सिकंदराबाद और गुरुग्राम में, और ये काम करती है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस में, ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, होस्टिंग करने के लिए, को लोकेशन सर्विसेज के सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑब्जेक्टिव थी कि इंडिया से जनरेट होने वाली डेटा इंडिया में ही रहे, और रेलटेल उसी ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रही है अपने डेटा सेंटर्स को विद इन इंडिया एस्टैब्लिश करके। रेलटेल ने रिसेंट में बहुत सारे बड़े कंपनियों के साथ पार्टनरशिप किया है, जैसे कि सिस्को, वीएमवेयर, जूनिपर नेटवर्क्स, माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट। ये सारी की सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लाती है इंडिया में। सारे मेजर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस जियो, आइडिया, मेट्रो फाइबर रेलटेल के डेटा सेंटर पे डिपेंड करती है या यूज करती है उनको इन सम फॉर्म। और इसीलिए 2023 में कंपनी ने और ज्यादा एक्सपैंड किया है डेटा सेंटर फील्ड में बाय रिसीविंग मल्टीपल ऑर्डर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, और इनका अपकमिंग डेटा सेंटर नोएडा में एक्सपेक्टेड। 2019 थ्रू 2023 कंपनी की नेट सेल्स बढ़ी है, और इन द पास्ट 1 ईयर इट हैज़ गिवन अ ग्रोथ परसेंटेज ऑफ 27%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इस कंपनी का 22% है, और ये कंसिस्टेंटली अबव 20 ही रहा है। इनफैक्ट 2019-20 में तो 30 को भी एक्सीड कर गया था। इनफैक्ट सारे बड़े टेलीकॉम कंपनीज के मुकाबले रेलटेल की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज वन ऑफ द हाईएस्ट। सेकंड कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स। तो अगर आप तेजस नेटवर्क के एनुअल रिपोर्ट को देखोगे पास्ट के 2019 में, इन्होंने एक इंटरनेशनल डेटा सेंटर प्रोवाइडर के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी करने का काम किया था, यानी कि उस डेटा सेंटर प्रोवाइडर के अलग अलग डेटा सेंटर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको इस कंपनी ने सॉल्व किया था यूजिंग देयर ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग स्किल्स। पास्ट में ऐसे भी बीएसएनएल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है सक्सेसफुली। पर अगर आपको जानना है कि रिसेंट में कंपनी क्या कर रही है, तो आपको तेजस नेटवर्क नहीं देखना होगा कि टीसीएस क्या कर रही है। तो टीसीएस ने 4 बड़े बीएसएनएल के डेटा सेंटर की डील ली। टाटा ग्रुप के पास जो बहुत सारी कंपनियां हैं विच इंक्लूड्स टीसीएस एंड तेजस नेटवर्क, वो मिलके एंड टू एंड प्लानिंग, डिजाइन, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ऑप्टिमाइजेशन करेगी मोबाइल नेटवर्क्स का। इंपॉर्टेंट टू नोट ये है कि तेजस नेटवर्क अपने अर्निंग की 28% री इन्वेस्ट करती है अपने R&D पे, और 2023 में उन्होंने अपने हेडकाउंट को 60% से इंक्रीज किया था, यानी कि ह्यूज डिमांड की वजह से वो हायरिंग कर रही है, इस सेक्टर में और ज़्यादा अपना रेवेन्यू को री इन्वेस्ट कर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बेनिफिशियरी बन जाती है आने वाले समय में 4G डील्स, या फिर जितने भी डेटा सेंटर में लगने वाले नेटवर्किंग सोल्यूशंस है उसके लिए। अगली कंपनी का नाम है अनंतराज। अब अनंतराज की एक सब्सिडियरी है जिसका नाम है अनंतराज क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बिजनेस पार्टनर है रेलटेल की, जो कि प्रोवाइड करती है डेटा सेंटर सर्विसेज। बट अनंतराज इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लग्जरी रेसिडेंसेज, और रिसेंटली इन्होंने अपने गुरुग्राम की लग्जरी रेसिडेंसेज को विद इन अ फ्यू डेज ही टोटली सोल्ड आउट कर दिया था। अनंतराज एंटिसिपेट कर रही है कि उन्हें 3300 करोड़ की रेंटल्स आएगी जब उनका प्रोजेक्ट फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। उनके पास एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है 5.66 मिलियन स्क्वायर फीट की, जिसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा सेंटर की प्रॉपर्टी में, जिससे वो जनरेट करेंगे 157 मेगावाट। इनफैक्ट वो फर्दर 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे टू टेक द डेटा सेंटर कैपेसिटी फर्दर टू 300 मेगावाट। सिंस अनंतराज एक अर्ली मूवर है इस सेक्टर में, तो उनके पास ये एडवांटेज ऑलरेडी है। कंपनी की करंट पीई 50 की चल रही है, और इसकी मार्केट कैप 13,000 करोड़ की है। इवन दो कंपनी ने प्रीवियस 1 ईयर में करीब 140% का रिटर्न दिया है, बट कंपनी में रिसेंट में म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक बढ़ाया है फ्रॉम 0.04% टू 1.21%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो से आपको कोई भी नई जानकारी के बारे में पता चला हो, तो डू थिंक ऑफ सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू।